कुंभ नगरी में गंगा जी के किनारे 55 बीघा जमीन वक्फ की, क्या खोज रहा है वहां पर वक्फ गंगा जी के किनारे? ये तो गंगा जी के किनारे पे कुछ होने का मतलब क्या है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। और अभी आप हेडलाइन चला रहे थे कि मैंने सुना कि भाई क्या वक्त आ गया है कि वक्फ को खत्म कर दिया जाए। अरे भाई, अगर आपकी चले तो मुसलमानों को ही खत्म कर दो। मतलब क्या चाहते हैं आप? ओ भाई, देखिए, कोई चीज का क्लेम करना, सुनिए दानिश भाई, मैं बस 10 सेकंड, चूंकि आपने हेडलाइन का नाम लेकर बोला है, एक तो हेडलाइन क्या चलेगी नहीं चलेगी सर, वो हमारा अधिकार क्षेत्र है, उसमें मत घुसा नहीं करिए। चलाइए, नहीं, सुनिए पहले सुनिए। और अलबत्ता वो हेडलाइन नहीं थी, सवाल और हेडलाइन में फर्क होता है। सवाल पूछा जा रहा है कि संभल में, सुनिए सर, सवाल सुन लीजिए, चूंकि आपने छेड़ दिया है तो सवाल को मैं और थोड़ा सा इंप्रोवाइज कर देता हूं। संभल में कल्कि मंदिर के नीचे कुओं के अंदर मूर्तियां बरामद हो रही हैं, वहां पर वक्फ क्या कर रहा है भाई? फिर संगम के किनारे वक्फ क्या कर रहा है? तो जब अंधेर गर्दी होगी तो सवाल तो पूछा जाएगा कि क्या ये वक्फ को बैन करने का समय है, खत्म करने का समय है? ये तो मुसलमानों को ही बैन कर दीजिए ना। नहीं, क्यों बैन कर दे भाई? जितना मैं हिंदू नागरिक हूं उतने मुसलमान भाई भी नागरिक है इस देश के। नहीं, आप कर दीजिए। नहीं, क्यों बैन कर दें? तो फिर आप भड़काना बंद करिए। बैन करने की मुसलमानों की बात नहीं हो रही है। आप भड़काना बंद करिए। सुनिए, आपका तो मुझे समझाइए ना भाई, दानिश भाई, मुझे समझाइए ना, कल्कि मंदिर के नीचे वक्फ क्या कर रहा है? सवाल क्या खोज रहा है? होना चाहिए था, सुनिए, कि भाई अगर किसी ने क्लेम करा है तो वो जाके क्लेम करेगा अपना। अब सवाल आप करके खत्म कर दीजिए। अरे क्यों खत्म कर दीजिए? ओहो, ना ठीक है, अब सवाल पूछना आप सिखाएंगे दानिश भाई? नहीं ठीक है, ये अच्छी बात है कि अब आप हमें सवाल पूछना सिखाएंगे। नहीं, आप खत्म कर देंगे मुसलमानों को। नहीं, क्यों खत्म कर देंगे भाई? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई बिल्कुल, दिक्कत है क्या? तो फिर मुसलमानों का माल में लुटाई। नहीं, कहां माल में लुटाई हो रही है? अच्छा चलिए, ना ठीक, बहुत अच्छी बात है। आपको माल लग रहा है ना, माल शब्द का आपने प्रयोग किया दानिश भाई। बिल्कुल। आप मुझे नहीं सुनिए, ठीक है, वक्फ नहीं सुनिए, वक्फ को कल्कि मंदिर की जमीन अपनी लग सकती है, कुओं के अंदर वक्फ अपनी जमीन तलाश सकता है, जहां मूर्तियां मिले वहां, सुन लीजिए, जहां मूर्तियां मिले वो वक्फ को अपनी लग सकती है। मां गंगा के किनारे की जमीन वक्फ को अपनी लग सकती है। कुंभ मेले की 55 बीघा जमीन, जहां पता नहीं कितने सालों से, सदियों से कुंभ होता आया है, वो जमीन वक्फ को अपनी लग सकती है। लेकिन हिंदू बेचारा है भाई, उसको कहीं पर अपना धार्मिक स्थल नहीं रख सकता है, वो कोर्ट नहीं जा सकता है, मनाही है उसको। बोलिए दानिश, बोलिए जी। देखिए, अब मैं आपको एक बात बताऊं, सवाल आगे यहाँ ये खड़ा है कि भाई आप कोर्ट नहीं जा सकते या जा सकते हैं। कोर्ट में जिनको जाना था वो गई, और कोर्ट में जाने तो दिक्कत क्यों होती है दानिश भाई? हिंदुओं के कोर्ट जाने पर पेट में दर्द क्यों होता है? तब वर्शिप एक्ट की दुहाई क्यों दी जाती है? मैं वही कह रहा हूं। आप जब हेडलाइन बनाते हैं ना कि भाई वक्त आ गया है वक्त को खत्म कर देने का, तो सुनिए मेरी बात, ना मुसलमान खत्म होंगे ना वक्त खत्म होगा, कुछ नहीं खत्म होगा। वक्फ का अस्तित्व मुसलमानों के बहुत बाद है। जब इस्लाम अस्तित्व में था, आया, तब वक्फ नहीं था। सुनिए, अरे वक्फ का मतलब ही मुसलमान है, समझिए, आपको साथ जानकारी। अरे वक्फ बोर्ड के पहले नहीं थी क्या मुस्लिमों की जमीन? नहीं, मैं बताऊं, वक्फ बोर्ड के पहले नहीं थी क्या मुस्लिमों की जमीन? आप जानकारी जान लीजिए। बिल्कुल, मैं आपको वही बता रहा हूं कि जो कुछ भी मोमिन का है वो तमाम चीजें वक्फ है। हिंदुओं का कुछ नहीं है, तो मैं वक्फ हूँ। हिंदुओं का कुछ नहीं है, आपके पास जानकारी नहीं है तो हिंदुओं का कुछ नहीं है दानिश, हिंदुओं का कुछ नहीं है। हिंदू बेचारे हैं, कुछ मांग रहे हैं, हिंदू बेचारे हैं। हमने कहा हेडलाइन चलाई कि भाई ये जो हेडलाइन नहीं सवाल है, हेडलाइन नहीं सवाल है, और सवाल और हेडलाइन में फर्क समझा करिए दानिश। हेडलाइन और सवाल में फर्क समझाने के लिए नहीं बैठा हूं। खत्म कर देना चाहिए ऐसा कहा नहीं, आप हिंदुओं को बंद कर दीजिए, खत्म कर दीजिए हिंदुओं को, खत्म कर देना चाहिए, हमने ऐसा कहा नहीं कहा। हम तो नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। नहीं, क्या खत्म कर देना चाहिए? क्या नहीं कहा, क्या नहीं कहा? हिंदू एंडोमेंट खत्म कर दीजिए, ऐसा हमने तो नहीं कहा। बहुत धन्यवाद सर, बहुत दुहाई हो सरकार की। दिक्कत क्या है? हम क्यों करें भाई, हम क्यों करें? आप मुसलमानों को खत्म कर दीजिए। नहीं, शिवम त्यागी 4 से 5 मिनट मैंने बातचीत की है दानिश से। हिंदू बेचारे हैं, कोर्ट नहीं जा सकते। हिंदू बेचारे हैं, वर्शिप एक्ट की दुहाई उनके लिए है। हिंदू बेचारे हैं, अपने धार्मिक स्थल पर कोई दावा भी नहीं कर सकते, जबकि सबूत के साथ, इनके पास कोई सबूत नहीं है, तब भी मंदिर के नीचे कहेंगे ये वक्फ की जमीन है। देखिए, मुझे लग रहा है कि वक्फ का जो एक ये आतंक है, ये इस तरीके से बढ़ता जा रहा है इस देश में कि आने वाले समय में तो ये संभाल ही नहीं पाएंगे। तमिलनाडु में 1500 साल पुराना गांव है, जब तो वक्फ छोड़िए, वक्फ वाले भी नहीं थे, लेकिन वक्फ ने उस पर दावा कर दिया। आज वक्फ कहता है कि जहां पर महाकुंभ का मेला लग रहा है वहां की 58 बीघा जमीन वक्फ की है, 55 बीघा जमीन वक्फ की है।
इसके अलावा संभल की अगर हम बात करें तो वहां पर कल्की धाम की मंदिर जमीन जो है वक्फ की है। अभी पिछले दिनों कहते थे पार्लियामेंट वक्फ की जमीन पर बना हुआ है, उससे पहले कहते थे लुटियंस दिल्ली जितना भी है वो वक्फ की जमीन पर बना। बस वक्फ का बाकी जमीनें तो हो ही गई है, अब इंसानों को और वक्फ का कर दो। शहजाद भी वक्फ का, शिव, अच्छा तो न्यायाधीश ने भी कहा था इनका बस चले तो पूरा हिंदुस्तान वक्फ का। वही कह रहा हूं, शहजाद भी वक्फ का, शिवम भी वक्फ का, राकेश पांडे भी वक्फ का, विजय शंकर तिवारी भी वक्फ का, अतिकुर रहमान भी वक्फ के, इंसान वक्फ के होने शुरू हो जाएंगे अब। अरे रुक तो जाओ भाई, बीच में नहीं बोलना, मतलब अरे मत सुनाना। दानिश भाई रुक जाइए, 5 मिनट बौखलाहट आपकी समझ में आ रही है, रुक जाइए। नहीं इतना नहीं, हाँ ठीक है, पूरा हिंदुस्तान वक्फ का है, हिंदुस्तान सिर्फ वक्फ का है, ये सारी, बाकी मेरा नहीं है, ये इनका नहीं है। सारी दुनिया, ये धरती, ये जहान, ये आसमान, ये हवा, ये इंसान, ये सब कुछ वक्फ का है भाई। खुश हो जाओ, बिल्कुल, हम तो दावे करते रहो। नहीं प्लीज आप बीच में मत बोलो। अच्छा रुक जाइए दानिश प्लीज रुक जाइए, आपने बोला ना शिवम को। दूसरी एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि ये अपने आप में खतरनाक रूप लेकर जा रहा है। कोई भी मौलाना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी दानिश आकर कुछ भी कह देता है कि ये जमीन भी वक्फ की है। आदमी कल, मतलब ये इंसान, बस यही होना रह गया। मैं फिर से बता रहा हूं कि आदमियों को, लोगों को ये वक्फ की प्रॉपर्टी ना बताना लग जाए। ये जिस तरह की स्थिति और मानसिकता इस देश में बढ़ती जा रही है, ये अपने आप में खतरनाक है। और वक्फ का मतलब क्या, मैं समझता हूं अच्छे तरीके से। वो कह रहे हैं उनके, मैं वक्फ का, आपको जिस दिन आपके घर वाले वक्फ के नाम कर देंगे उस दिन आप भी वक्फ के हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल स्थिति साफ है, स्थिति साफ है। इस तरह के बयानों से अरे दानिश भाई रुक जाइए, भाई रुक जाइए, अपने समय में 5 मिनट बोलना है, दूसरे के भी बोलना। अरे रुकिए ना दानिश भाई प्लीज, नहीं अच्छा लगता है, रुक जाइए। 4 से 5 मिनट मैंने आपको दिया ना शुरुआत में, रुक जाइए। अब शिवम, ये जिसको हेडलाइन बना रहे थे वो मेरा सवाल था, और सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये अमेंडमेंट की क्या बात है? नासुर है तो हटाइए। नहीं बिल्कुल है। हम पहले कहना चाहते हैं कि महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो चीजें इसमें बढ़ रही हैं, जिस तरीके से वक्फ का कहीं ना कहीं आतंक एक तरीके से बढ़ता जा रहा है, वो खत्म करने की आवश्यकता है, उसको हटाने की आवश्यकता है, उसको कहीं ना कहीं अमेंड करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से वक्फ को 90 के दशक में पहले नरसिंह राव जी की सरकार में और फिर मनमोहन सिंह जी की सरकार में लगातार मजबूती दी जा रहे हैं, वो इस देश में लोकतांत्रिक सेटअप में उसकी कोई जगह नहीं है। ठीक है, आने वाले समय में वे किस किस चीज को वक्फ का बताने लग जाएंगे, कहां तक आप इसको कंट्रोल करेंगे? ठीक है, लेकिन ये जो आजकल ये बयानबाजी चल रही है कि ये भी वक्फ का, वो भी वक्फ का, ऐसा भी वक्फ, ऐसा नहीं चल सकता। इस देश में रोकने की जरूरत है। ठीक है। अब चंचल यादव, आपकी पार्टी के एक नेता ने कहा है कि कुंभ में दरियादिली दिखा दी वक्फ ने, मुसलमानों ने बहुत बहुत बधाई हो। भाई गजब है, मतलब समाजवादी पार्टी ये मान रही है कि कुंभ नगरी में 55 बीघा जमीन वक्फ की है। राकेश जी देखिए, हमारे और आपके मानने से कुछ नहीं होने वाला है। जो चीजें सारी सिस्टम में है, सारी लिखा पढ़ी में है, जो जहां है वो वहां है। हमको आपको डिबेट इस बात पे करनी चाहिए कि आप सोचिए, मैं तो चंद पंक्तियां पढ़ के शुरुआत करना चाह रहा था। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना था राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती। एक रफी था महफिल रघुपत राघव गाता था। एक परमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है। औरों को दिखते होंगे हिंदू मुसलमान और कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, लेकिन मुझे तो हर इंसान में इंसान दिखाई देता है। तो सबसे कहने का तात्पर्य है कि आज के समय में अगर हम बात, आपने कहा कि हेडलाइन हम लोग के हाथ में नहीं होती है, मुझे पता है किसके हाथ में होती है, उन बातों पे मैं नहीं आना चाहता, लेकिन एक